सकता है कोई पैनिक अटैक वगैरह हो, ये सिचुएशन आखिर कैसे इमर्ज होती है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ज़रा आज इसके ऊपर भी बात हो जाए। हर शख्स ही कंप्लेन कर रहा होता है कि पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है, तो लिटरली जब इन केसेस में देखा है तो बहुत जगह तो पेशेंट कोलैप्स भी कर जाता है। व्हाट यू हैव टू से? बिल्कुल, बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग इवेंट होता है ये पेशेंट के लिए जो गुजर रहा हो इससे। उसको लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसको चेस्ट पेन उसको होता है, डिजनेस होती है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, और उसको ऐसा लगता है शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। और ज़्यादातर केसेस जो पैनिक अटैक के हैं वो हार्ट सेंटर्स चले आते हैं, समझते हैं कोई ECG करवाना है, ये तो जी हार्ट का ही मसला है। और अनफॉर्चुनेटली अगर चेस्ट पेन के पेशेंट को देखें और शायद इमरजेंसी हम देखें ER की जो हार्ट सेंटर्स की हैं उसमें एक्सक्लूड करें तो शायद 8-10 में से 8 जो ऐसे आ रहे होंगे शायद पैनिक अटैक्स के ऐसे आ रहे होंगे, और एक्चुअल जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने नहीं होंगे जितने नफ्सियात के प्रॉब्लम होंगे। होता क्या है, घबराहट बेचैनी से मामला शुरू होता है। पैनिक अटैक जो है ना उसमें कोई ट्रिगर का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोबिया और पैनिक अटैक में क्या फ़र्क है। फोबिया फियर है, खौफ है, किसी चीज़ से है, स्पेसिफिक एग्रोफोबिया है, या शॉपिंग सेंटर्स हैं, या क्लोज इन्वायरमेंट्स है, या किसी भी चीज़ से है, कुत्ते से, जानवर से, वगैरह वगैरह। लेकिन पैनिक अटैक में कोई भी ट्रिगर नहीं है, तो विदाउट अ ट्रिगर कोई खौफ कोई चीज़ नहीं है। विदाउट अ ट्रिगर एक अचानक से एपिसोड आता है घबराहट बेचैनी का। जब घबराहट बेचैनी का एपिसोड आता है इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी होता है और एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी होता है। दिमाग कह रहा होता है कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, मैं परेशान हूँ, एप्रीहेंशंस आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके साथ जो है ना दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस जो है ना मुश्किल होती है। अच्छा, शैलो ब्रीदिंग का मसला क्या है, हमारे लंग्स के 3 जो हैं वो लेवल्स हैं, अपर, मिडल और लोअर। नॉर्मली जब आप रिलैक्स्ड होते हैं ना आप सांस कम लेते हैं, और जब लेते हैं गहरी लेते हैं, डीप लेते हैं, आपके 3rd लेवल ऑफ लंग्स तक, नीचे के लेवल तक जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन से भरती है अंदर। ऑक्सीजन क्योंकि आपके लंग्स में पहुंच रहा होता है, वही जहाँ से आपके लंग्स में से फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर वो हार्ट में जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये होता है एक प्रोसेस। जब आप शैलो ब्रीथ करते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी के, सांस आप गहरी नहीं ले रहे, छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, हो सकता है 20-24 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा पर मिनट आपकी ब्रीदिंग चली गई है। तो जब आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सांस नीचे के लेवल पर जब नहीं जाता तो ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड में नहीं जाती। जब ऑक्सीजन नहीं आती तो फिर वो होता है कि आपके मसल्स, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पैनिक अटैक का कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, सैचुरेशन कम होना शुरू। तो पैनिक अटैक को डील करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक जगह बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, फिर सांस को बाहर निकालें। कोशिश करें कि 1 मिनट में 10, 12, 8, 14 इससे ज़्यादा सांस ना लें। आप समझ लेंगे आपने 2 सेकंड तक अंदर खींचना है, 2 सेकंड रोकनी है, 2 सेकंड बाहर निकालनी है, 6 सेकंड, तो 10 ब्रीदिंग पर मिनट। और अगर एक आध सेकंड आगे पीछे हो भी जाए तो 10 से 14 ब्रीदिंग आप लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो विद इन अ मिनट टू 4-5 मिनट्स आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन जो है लंग्स में भरती है, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है, आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर 150 तक टच कर गए, 140 तक, तो आपको 100 से नीचे लेके आना है। तो जब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी, आपका ब्लड ये हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पैनिक अटैक पे आपने काबू पा लिया है बेसिकली। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा है कि पैनिक अटैक अगर बार बार हो रहे हैं, कि हम क्यों डायग्नोज करते हैं पैनिक अटैक को। अगर हफ्ते में या 2 हफ्तों में 2 से 4 दफ़ा पैनिक अटैक हुए हैं विदाउट अ ट्रिगर, और वो बहुत डिस्ट्रेसिंग है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि वो अगर पैनिक अटैक गाड़ी चलाते हुए हो गया,
कुछ और सूरत हाल में हो गया तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़े मसले भी हो सकते हैं। और वैसे भी फॉर डे टू डे लाइफ आप पैनिक अटैक जो है ना उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। उससे सेकेंडरी डिप्रेशन भी हो सकता है, उससे सेकेंडरी सब्सटेंस अब्यूज़ के इश्यूज़ भी आते हैं। कई लोग तो शराब पीना शुरू कर देते हैं ओवरकम करने के लिए कि इतनी ज़्यादा बेचैनी घबराहट हो रही है तो हम ये अगर ये इस्तेमाल करना शुरू करें नशे या शराब तो शायद इसको कंट्रोल कर लें। तो आप एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो है ना इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। अगर सही जगह से आपने मशवरा लिया, सही ट्रीटमेंट ले लिया तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आराम से मैनेज हो सकता है।